वेलकम बैक टू लर्न एडवांस। आज के इस वीडियो में हम आपके 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 को दोबारा से कंप्लीट करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। ऑब्जर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस हिसाब से ऑब्जर्व करती है, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासेस इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड है ना वो ब्लड वेसल्स के अंदर पास कर सकता है, ठीक है, जो कि क्या है, इंटेस्टाइन की वॉल है, दीवारें हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑब्जर्प्शन। इसको हम ऑब्जर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटवर्ड्स। इसके अंदर क्या होते हैं, फिंगर जैसे आउटवर्ड्स होते हैं बहुत सारे, उनको हम विली बोलते हैं। ये सिंगुलर व्हीलर्स होते हैं, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या तुम गेस कर सकते हो या एक अंदाजा लगा सकते हो कि उनका क्या काम होता होगा? The villi increases the surface area for absorption of the digested food. जो विली है ना वो इंक्रीज करती है यानी बढ़ाती है सरफेस एरिया को, ताकि ऑब्जर्प्शन अच्छा हो सके डाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक विली का ना कनेक्शन होता है ब्लड वेसल से, ठीक है। The surface of the villi absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the protein required by the body. This is called assimilation, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स के अंदर आपको पता है ना सेल्स क्या होते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो, जो ग्लूकोज होता है ना वो टूट जाता है का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ऑक्सीजन की हेल्प से, यानी अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो नहीं टूटेगा, ठीक है। And energy is released. The food that remains undigested and unobserved enter into the large intestine. अब वो हमारा फूड जो कि ऑब्जर्व नहीं हुआ है, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं किया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसे, वो कहाँ जाएगा, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो थोड़ी चौड़ी है और छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। वो 1.5 मीटर लंबी है। इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जर्व वाटर एंड some salt some salts from the undigested foods materials. The remaining of waste passes into the rectum and remain there as semi-solid pieces. The facial matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. अब देखो, लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा फूड कहाँ जाता है, एनस तक पहुंच जाता है, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और जब हमारा फूड जो वेस्ट फूड होता है बाहर निकलता है ना तो उसको हम इजेशन बोलते हैं, ठीक है। दैट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब देखो, जो घास खाते हैं ना उन जानवरों के अंदर डाइजेशन किस तरह से होती है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काइम बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? तुमने कभी नोटिस किया है कि जो जानवर घास खाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे गाय ले लो, वो हमेशा मुंह में ना ऐसे चबाती रहती है, ठीक है। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन द स्टमक कॉल्ड रूमेन। देखो वो क्या करते हैं, जल्दी से घास खा लेती है ना, और उसको ना अपनी बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है रूमीन, वहां पे इकट्ठा करती है। हियर द फूड्स गेट पार्टिशली डाइजेस्टेड एंड इट कॉल्ड कर्ड। वहां पे ना फूड ऐसे ही रहता है, डाइजेस्टेड समझ लो, पर उसको हम कर्ड बोलते हैं। पार्टिशली होता है, पूरा नहीं होता, बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, फिर वो दोबारा मुंह के पास आता है इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट। जब वो वापस आते हैं तो जानवर उसको चबाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आता है, एकदम से सारा नहीं आता, जानवर उसे चबाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। द एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और जो जानवर ये करते हैं ना उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो घास होती है वो रिच होती है सेलुलोज में। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूमेन में हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे जानवर और इंसान ऐसे होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड cecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. बहुत सारे बैक्टीरिया की हेल्प से ये प्रोसेस होता है जो कि हम ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, वो इन्हीं कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल में होते हैं, ठीक है। घास आपको पता है ना। सो
So far you have learnt about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food इनटेक. अब हम दूसरा पढ़ेंगे जिसके अंदर ना तो उनके पास मुंह है ना भी वो उनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो कैसे करते हैं. ठीक है, तो फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ अमीबा. अमीबा के बारे में जानेंगे, आप कुछ नया पढ़ोगे अब. ठीक है, अमीबा क्या एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी के अंदर पाया जाता है इन पाउंड वाटर. अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन. उसके पास क्या एक सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, मतलब इस तरह से जो इसकी बाउंड्रीज है इसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. अराउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वॉक्यूल्स. अब देखो ये जो जगह होती है ना वहां पे अमीबा जो होता है ना अपना फूड स्टोर करता है. ठीक है, इन इट साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के ये जो इधर इधर सा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना सारे जेल लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म है. ठीक है, देखो अमीबा कंस्टेंटली चेंजेस इट शेप. वो अपनी शेप बदलता रहता है, अपनी पोजीशन बदलता रहता है. इट pushes out one or more finger like projection called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. अब देखो उसकी कोई शेप तो होती ही नहीं है. अब वो क्या करते हैं इस तरह से ऐसे करते हैं ऐसे करता है ताकि उसके जो है फॉल्स फीट बन जाए, यानी नकली मुकली से पेड़ बन जाए, पेड़ कह रही सॉरी पैर बन जाए जिसको हम सुडोपोडिया कहते हैं, ताकि वो अपने फूड को कैप्चर कर सके. मैं आपको इसको इजी वे में समझाती हूँ. मान लीजिए ये अमीबा है और ये अमीबा का फूड है. ठीक है, अब देखो अमीबा क्या है किसी भी तरह की शेप ले सकता है, तो इस तरह से क्या करेगा इधर से ऐसे करके अपने फूड को इनटेक कर लेगा, है ना. तो जिस तरह से इनटेक कर रहा है ना जिस उसकी हेल्प से उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं. ठीक है, देखो अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंस फूड. ठीक है, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इफेक्ट्स इट. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूम. फूड वैक्यूम मैंने आपको बता दिया. ठीक है, जहाँ पे खाना उसको स्टोर होता है. डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूम. अब देखो जैसे हम ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते थे ना, वैसे अमीबा के अंदर भी वो सिक्रीट हो रहे हैं सिर्फ डाइजेस्टिव जूसेस. उसके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ध्यान से समझना. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है, वो क्या करते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है. ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्सॉर्ब. जो डाइजेस्ट हो जाता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है. The observed substances are used for growth, maintenance, and multiplications. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. और जो undigested food होता है उसको बाहर निकाल देता है वो. The basic process of the digestion of food and release of energy in the is the same in all animals. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. अब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये जानेंगे कि किस तरह से जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर. और नीचे कीवर्ड्स आ गए हैं. आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी. मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को लेके, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेंगे हमेशा. आप उसके अंदर पूछ सकते हो. मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.